50% समय हमारा किस में जाता है? टीवी देखने में, मोबाइल में, गपशप में, चुगली चाटे में। स्वामी रामदेव से शुरू करके मोदी और राहुल गांधी से शुरू करके ट्रंप तक पहुंच जाते हैं हम लोग। अरे बावड़े, अपना काम देखना, अपनी अकल देख ले, अपनी शक्ल देख ले, अपने बच्चे देख ले। फालतू चुगली चाटा, मोबाइल, टीवी, अखबार। देखो भाई, एक दिन मैंने बोल दिया तो फिर अखबारों में पूरी सुर्खियां बन गई, तो मैंने फिर उसके बाद संभल के बोलता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि अखबारों का बहिष्कार करो, टीवी का बहिष्कार करो, मोबाइल का बहिष्कार करो। मैं कहता हूँ जितना नितांत आवश्यक है उतना प्रयोग करो। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैंने आज तक की अपनी ज़िंदगी में एक बार भी अखबार पूरा नहीं पढ़ा है। 25-50 बार कभी अखबार की शक्ल देख ली होगी ऊपर से, कभी कोई बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई हो, कोई आफत आ गई हो। और जब हमारे बारे में ये टीवी वाले, अखबार वाले, मीडिया वाले बहुत गलत गलत भी दिखाते थे, रोज़ हमको गालियां देते थे, तब तो देखता ही नहीं था। मैंने कहा जिसको जो मर्जी आए गाली देने लगो, हम जो काम कर रहे हैं अपना करेंगे, और एक दिन ये पूरी दुनिया सच को देखेगी कि सच क्या है। फालतू चक्करों में पड़े रहते हैं। अच्छा, तुम तो उसमें, चलो हमारे बारे में तो अच्छी और बुरी खबरें आती भी रहती हैं, कभी अच्छी खबर, कभी ब्रेकिंग न्यूज अच्छी, कभी बुरी, चलो ये सब चल। तुम क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा क्या है उसमें? फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करते हो। ये गलत एडिक्शन हो जाता है। अखबार, फिर चाय में टाइम लगाते हो, चाय, उठ करके चाय। और कुछ तो इतनी आलसी औरतें हैं, उनके हस्बैंड बेचारे चाय बना कर पिलाते हैं उनको। अजी उठा ही नहीं जाता। अच्छा, बेचारा हस्बैंड भी पहले तो उसको चरण वंदना करता है। स्वामी रामदेव ने बताया था, देवी की चरण छूने से लक्ष्मी आती है। आजकल तो अच्छे समझदार हस्बैंड हो गए हैं, उनके लिए भी एक बार ताली बजा दो जो अपनी पत्नियों को प्रणाम करते हैं। पत्नियां तो करती थी पतियों को, मेरे कहने से कुछ पति भी करने लग गए। लेकिन ये चाय और कॉफी सुबह सुबह मत पिया करो। वैसे तो कभी भी ना पियो तो अच्छा। चाय की बजाय, कॉफी की बजाय इतने बढ़िया बढ़िया आपको काढ़े दे रखे, वो पियो ना। एडिक्शन ये बड़ा खतरनाक है। चाय, कॉफी और चॉकलेट भी बहुत लोगों का एडिक्शन हो जाता है। बहुत लोगों को मीठे का एडिक्शन है। और भारत में तो रे रामा रामा 6 घंटा एवरेज लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। कितने? 80 करोड़ से ज्यादा लोग। 80 करोड़ से ज्यादा लोग कितना? 6 घंटा सोशल मीडिया। इतना समय हेल्थ में लगाओ, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अपना समय किसके लिए लगाओ? 2-2, 3-3 मिनट बालों में के लिए समय लगाओ। 2-2 मिनट अपने शरीर के लिए दे दो। आंखों के लिए, बालों के लिए। आंखों में आई ग्रेड डालना, कान में ईयर ग्रेड डालना, फिर उसके बाद अपने आप साफ हो जाए। 100 साल कान अच्छे रहेंगे। अरे 100 साल कान अच्छे रहेंगे, 2 मिनट का समय लगा लो। ईयर ग्रेड डाल लेना, आंखों में आई ग्रेड डाल लेना। आई ग्रेड और सौम्य, अच्छा, जिनकी बहुत दिक्कत है उनको दृष्टि बोलते हैं। बालों में केश कांति, दांतों में दंत कांति। 2 मिनट। कुछ लोग 5-5, 10-10 मिनट रगड़ते रहते हैं ऐसे। और तरीके से ब्रश करने का भी सही तरीका होना चाहिए, ऐसे। हमारी बत्ती से एकदम फर्स्ट क्लास है, पूरा बढ़िया। नहीं तो लोगों का पूरा हुलिया खराब हुआ रहता है। मुंह का दिवालिया निकाल रखा है, आंखों का दिवालिया। ये जो दिवालियापन है ना, दिवालियापन दिमाग का भी निकाल रखा हमने, तन का भी, मन का भी, आंखों का भी, कानों का भी, दांतों का भी, चमड़ी का भी। दिवालियापन, बैंक करप्सी बहुत बड़ी है ये दिवालियापन। अरे 2 मिनट ये कर लो, 2 मिनट बालों में केश कांति तेल लगा के हल्के हल्के ऐसे मसाज कर लो। नहीं तो पति पत्नी में प्यार बढ़ जाएगा, एक दूसरे की कर दिया करो। हमारी माँ ने, हम जब छोटे बच्चे थे, मक्खन निकाला करती थी, तो मक्खन के हाथ पकड़ के, ए छोरा इधर आ,
तो कभी कौन सा बालक पकड़ लिया, कभी कोई सा बालक पकड़ लिया, उसके सिर में अच्छे से मसाज कर दी। फिर बाद में हमने सरसों का तेल लगाया। ये हमने मिनरल ऑयल नाम का, एक कुछ लोग तो तेल ही नहीं लगाते, और लगाते हैं तो बाजार में हजारों करोड़ रुपए का मिनरल ऑयल बिक रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसको अपने बालों में लगा रहे हैं, उसी से कॉस्मेटिक बन रहे हैं, उसको अपनी चमड़ी में लगा रहे हैं, और उसी के न्यूट्रास्यूटिकल मिल रहे हैं, उनको खा रहे हैं। उनसे लोगों को डायबिटीज, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम और कैंसर हो रहा है। लो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिर में लगा रहे हैं, LLP मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट चेहरे पर लगा रहे हैं, फेस वॉश आदि के रूप में, और दूसरा जेल आदि के रूप में, और वो शेविंग क्रीम आदि के रूप में। वही आप जो है न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में खा रहे हैं, उसी के आप अलग अलग कॉस्मेटिक लगा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं 99%। लो, कुछ चीज़ों का बहिष्कार करो कि हमारे घर में ये सब सिंथेटिक चीज़ें नहीं आएंगी। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक कॉस्मेटिक, सिंथेटिक, ये कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना ही पड़ेगा आपको। खैर चलो, तो अपनी देख रेख के लिए मैं रोज अपने बालों में केश कांति तेल लगाता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा कम ध्यान देता था, अब थोड़ा सा मैंने कहा भी अब तो हम भी सीनियर सिटीजन हो गए, अब हमको देख करके दुनिया जीती है। यदि मैं ही गंजा हो गया तो फिर लोग मजाक बनाएंगे। मैं यदि मुझे छींक भी आ जाए ना तो लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, योगी हुआ रोगी। इसलिए भाई भगवान की ये कृपा है कि हमको सर्दी जुकाम बुखार गैस का पेट में दर्द भी नहीं हो। अच्छा, मैं तो रोज लाइव रहता हूं, यदि मुझे दस्त लग जाए तो सारी दुनिया को बेरा पाट जाएगा, भाई आज बाबा क्या कुछ गड़बड़ है। यहां तो रोज पेट पकड़े बैठे रहते। भगवान की ऐसी कृपा है, आज तक एक बार दस्त नहीं लगा, एक बार उल्टी नहीं हुई, ना सिर में दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लोग रोज ले घूमते रहते हैं। मैं घूमा बहुत पूरे देश दुनिया में, लाखों किलोमीटर, 25-30 लाख किलोमीटर तो भारत में ही घूमा, बाकी फिर दुनिया में। तो एक बार मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द हुआ था, 3 बार कमर में दर्द हुआ। एक बार तो मैं पेड़ से गिर गया था तब, एक बार एक पहलवान को उठा करके, इस मामले में कभी कभी अनाड़ीपना कर रखा है, अब तो मैं तरकीब से उठा के पटकता हूँ। अभी भी मुझे सब दाव आते हैं, लेकिन अब मैं उसको तरीके से पटकता हूँ। अभी भी मैं अपने से 2 गुना आदमी को 1 सेकंड में पटक देता हूँ, लेकिन अब तरीके से पटकता हूँ। पहले अनाड़ीपने में उठा के उछाड़ के पटकता था, तो उसमें एक बार उसमें स्लिप डिस्क हो गया, उसको भी मैंने 7 दिन में ठीक किया। मेरा BHL में कैंप लग रहा था, 7 दिन में लोगों को पता भी नहीं लगने दिया। सुबह सुबह अपना उष्ट्रासन, भुजंगासन करके आता था, और उस समय तो हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे। आज से 33 साल पहले की बात बता रहा हूँ। शिलाजीत थोड़ी सी ले ली, और जो है खट्टी चीज़ सारी बंद कर दी, और उष्ट्रासन आदि करके शिविर करके वापस आ जाता था। फिर थोड़ा तिल के तेल से मसाज कराता था, पीड़ांतक तेल जो अभी आपको देते हैं, ये उसी समय बनाया था हमने, फिर उसको लगा के ठीक किया। तो भाई मैंने अपनी कमर को ठीक किया। छोटा बच्चा था तब तो पूरा अब छोटा बच्चा, अभी पता भी नहीं मुझे तो उस समय का। माँ बताती है कि तेरे को बचपन में पैरालिसिस हुआ था बेटा, और हाँ ये सब करके भी ये कुश्ती दिखाने लग गए बच्चे। ये वर्ल्ड चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, रसिया का पहलवान है, उसको भी उठा के पटका। तो क्या करना, टॉप प्रायोरिटी हेल्थ को देना। क्या बोला, टॉप प्रायोरिटी किसको देना, जोर से बोलो, हेल्थ को, बिजनेस को नहीं, पत्नी को नहीं, हस्बैंड को नहीं, बच्चों को नहीं। जीवन अच्छा है तो हस्बैंड को भी संभाल पाओगे, वाइफ को भी संभाल पाओगे, बच्चों को भी संभाल पाओगे, घर परिवार को भी संभाल पाओगे, और मेरी तरह से पूरी दुनिया को भी संभाल पाओगे। हमने दुनिया की जिम्मेदारी ले रखी कि सारी दुनिया को निरोगी बनाना। तुम्हारा तो छोटा सा परिवार है, हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है, तो अपना काम करते हैं ना। तो देखो बच्चों, जीवन को टॉप प्रायोरिटी देना, हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देना। चलो अब उसमें कुछ बातें खास बता देता हूं, फिर आगे की दूसरी बातें करेंगे। आहार में न्यूट्रिशियस, पोषक, सात्विक, संपूर्ण आहार। आहार की कुछ विशेषण बताए मैंने, सात्विक, पौष्टिक,
आहार हमारा कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बंगाल में 10 तरह की शाक सब्जियाँ लोग खाते हैं। आपकी थाली में कम से कम 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक सब्जी, कोई भी सीजनल, और मैं तो मिक्स वेज का ज़्यादा, जो भी हैं 8-10 तरह के पत्ते साग सब्जियाँ, कुछ लोग इसमें भी चॉइस करके रखते हैं। जैसे हमारा ब्रायन जॉनसन है, इसने तो तय कर रखा है इतनी ब्रोकली, इतनी फूल गोभी, इतना पत्ता गोभी, इतना लहसुन, इतना इतना जीरा, इतना हल्दी। ये सब चक्करों में मत पड़ना ज़्यादा है, वो तो फिर ये अति हो गई। अति सर्वत्र वर्जय। जो भी शाक सब्जियां आपके सराउंडिंग उपलब्ध हैं, एक मतलब सब्जी जिसमें 8-10 तरह की सब्जियां, मिक्स सब्जी, एक मिक्स दाल मिक्स। और कभी अलग अलग खाने का मन है तो एक दिन चने की खाओ, एक दिन मूंग की खाओ, एक दिन छोले खाओ, एक दिन जो है चना, एक दिन मूंग, एक दिन उड़द की दाल बड़ी ताकतवर होती है, हाँ, अच्छे से घोट के। और एक मसूर की दाल, फिर आजकल तो है ना कई तरह की। राजमा कभी कभी खाने का मन है, लेकिन राजमा रात को भिगो दो, राजमा पहाड़ का सबसे अच्छा होता है। हम लोग ना, अभी मोदी जी ने 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया, तो पूरे एक दिन में टीवी पे देख रहा, मुझे इतनी दया आई कि कितना कहाँ एक्सपेंड करना है। मतलब मोबाइल खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, सोफा खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। अरे हेल्थ का उसमें एक भी कंपोनेंट नहीं था। अपना सबसे पहले सबसे ज्यादा खर्चा करो किस पर? मैंने कल बोला था ना, खावे नहीं खर्चे नहीं। अच्छा खाओ, अपने ऊपर खर्चा करो। मिथ्या करे अभिमान, योग यज्ञ जप तप के बिना होगा नहीं कल्याण। तो सुनो, अपने ऊपर खर्च करना सीखो। जूते चप्पल बहुत पहले ही खरीद रखे हैं, ज़्यादा जूते चप्पल खरीदोगे जूते चप्पल ही पड़ेंगे, फिर बहुत है जितने। इसलिए हमने तो खड़ाऊ ले रखी है, 15-20 साल 25 साल वो ही चलती है अकेली। चलो अगली बात, कैसा आहार? एक सब्जी, एक दाल, थोड़ा सा दही, ये प्रोबायोटिक्स का काम करता है। वो पेट में करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। शरीर विज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा साथ में समझाता हूँ। कितने? 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हर एक के पेट में हर समय रहते हैं। जब तुम अच्छी चीज़ें खाते हो तो हेल्दी बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं और आपको पूरी हेल्थ अच्छी रहती है। और जब आप खराब चीज़ें खाते हो, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय, कॉफ़ी और ये सब, चॉकलेट, जंक फूड, ये सब खाते हो, तो हेल्दी बैक्टीरिया तो बेचारे मर जाते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्रोन्स डिजीज, छोटे छोटे बच्चों को ये पायस फिशर फिस्टुला, कोलाइटिस, गैस, कफ जैसे, ब्लूटिंग और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसे तो ऐसे करके बोलो और मेरे को समझिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रखा है। मैंने कहा बोल जी, ऐसे जैसे बोल रहे हैं ऐसे पेट में गुड़ होता है। हाँ? ये सब फालतू की चीज़ें कब होती हैं? जब हमारा तौर तरीका ठीक नहीं होता खाने का। अच्छी चीज़ें खाओगे तो पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जैसे दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अच्छे बैक्टीरिया को पुष्ट करते हैं। तो दही थोड़ा होना चाहिए। लेकिन जिनको बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम बताते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है तो थोड़ी दिन दही छाछ बंद कर देते हैं, ठीक होने के बाद फिर ले लेना। और खट्टा दही नहीं लेना, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं, और कच्चा दही भी नहीं। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा खट्टा दही वो आपकी बॉडी को एसिडिक कर देगा, जोड़ों में दर्द बढ़ाएगा, अर्थराइटिस बढ़ा देगा। और कच्चा दही वो जो है आपका हजमा खराब कर देगा। चीज़ों में ठीक रखो। तो फिर सलाद और अंकुरित थोड़ा सा खाने में जरूर होना चाहिए। हम अपने छोटे बच्चों को पतंजलि गुरुकुल में, आचार्य कुल में रोज आदत डाली हुई है, थोड़ा पहले अंकुरित खाओ, थोड़ा सा सलाद खाओ। सीक्वेंस, क्रम ये होना चाहिए, पहले कच्चा, सलाद और फल। लोग उल्टा करते हैं, सब खा पी करके ऊपर से फल खाएंगे ना, पहले लेना चाहिए ऊपर से, फिर ये खा पी करके मीठा, जो भी कुछ किसी को मीठा है तो नेचुरल स्वीट, चीनी तो मना ही कर दी मैंने, तो उसका खांड, बूरा, शक्कर, बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी है, उससे बनी हुई कोई मिष्टान्न भी लेना है तो लास्ट में मिष्टान्न खाना चाहिए। वैसे पहले ऐसे ही किया करते थे, खीर हलवा सब लास्ट में खाया करते थे। वो अलग बात है, अनड़ेपने में लोग क्या क्या करते थे, अरे बोलो भाई ये रोटी तो रोज ही खाया, आज तो हलवा शुरू में ही टेक लो, ये गलत बात है। शुरू में हलवा पूड़ी नहीं खाना चाहिए, लास्ट में खाना चाहिए। और अंत में क्या करना चाहिए ये भी सुनो। अंत में लेना चाहिए आपको, हमने
3 तरह का तो सिरका उपलब्ध करा रखा है, एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर और जामुन का विनेगर। सिरका, पहले सिरका और कांजी सब बनाते थे घरों में, तो खुद भी बना लो, इसमें क्या है। मूली, चुकंदर, गाजर, उसमें थोड़ी सी राई डाल लो, थोड़ा सा जीरा डाल लो, थोड़ी सी, और आज हल्दी तो आजकल कम डालते फैशन में, थोड़ी सी हल्दी भी जरूर डालनी चाहिए। राई, उसमें थोड़ी पीली सरसों, राई और सेंधा नमक, ये उसमें फर्मेंटेशन और उसके प्रिजर्वेशन का भी, प्रिजर्व भी करता उसको, वो सड़ेगा नहीं फिर। कांजी अथवा सिरका ये खाने के अंत में लेना चाहिए, अथवा लवण भास्कर, हिंगवाष्टक चूर्ण थोड़ा छाछ दही में डाल करके लेना चाहिए। आजकल लोग नींबू निचोड़ करके पीते हैं, कुछ जो फैशन में थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने सीख लिया है। नींबू उतना अच्छा नहीं होता है, सबसे अच्छा होता है, हमने आपको एप्पल विनेगर भी उपलब्ध करा रखा है, इससे सस्ता और 100% प्योर हो ही नहीं सकता। हमने चुकंदर का भी विनेगर आपको उपलब्ध करा रखा है, और जिनको डायबिटीज़ है उनको जामुन का सिरका उपलब्ध करा रखा है। जामुन, एप्पल, या जिनको खून की कमी है चुकंदर का। और हाँ, जिनको खून की कमी है, पेट गड़बड़ रहता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, वो द्राक्षा सब ले लिया कर। कुछ लोग जो है डाइजेशन अच्छा रहे, भूख अच्छी लगे तो 2 चम्मच वाइन पीते हैं आजकल, मैंने देखा, ये नया शौक चला है लोगों में। आपको वाइन पीने की जरूरत नहीं है, द्राक्षा सब पियो। खून की कमी है, लोहा सब पियो। कब्ज रहता है, अभयारिष्ट पियो, कब्ज रहता है तो। माताओं बहनों को 10 मूलारिष्ट पीना चाहिए। ये खाने के बाद ऐसे छोटे छोटे करेक्शन कर लो अपने लाइफ में, ये बड़ी काम की चीजें हैं। और हाँ, शाम को 5-6 बजे के बाद लिक्विड चीजें लेनी बंद कर दो, नहीं तो रात को शूशू के लिए उठोगे, फिर नींद खराब होगी, क्वालिटी स्लीप कैसे आएगी। 5-6 बजे के बाद भी मैं देखता हूँ लोग आइस वाटर पीते रहते हैं, बहुत लोग, मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण, मैंने कहा ना, दिवालिया निकाल रखा दिमाग का। कोशिश तो ये करो कि 7 बजे के बाद कोई खाना ना खाओ और 5 बजे के बाद कोई लिक्विड ना लो ज्यादा, फिर वो रात को ये शूशू वाला कार्यक्रम नहीं होगा। अच्छा ये है कि आप दोपहर का एक बार का खाना खाओ, शाम को फल का लो, फल या उबली हुई सब्जियां या दूध, सुबह फल, रस, काढ़े आदि, दोपहर का खाना ले लो एक बार का। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम। ये चीजों पर ध्यान दो जरा। तो थोड़ी थोड़ी बातें तो बता दी, उसमें अब न्यूट्रिशन की कमी के लिए लोग बहुत तरह की चीज़ें खाते पीते हैं। फैट कैसा होना चाहिए, प्रोटीन कैसा होना चाहिए, मिनरल्स कैसे होने चाहिए, इसलिए ये मैंने रोज का एक आपको कार्यक्रम बताया था, अभी इसमें और ऐड ऑन कर दूंगा। ये गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गाय का घी अथवा नारियल का तेल। अच्छा, ये सुबह सुबह लेने का फायदा सुन लो। एक तो 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा, आंखें अच्छी रहेंगी, स्किन अच्छी रहेगी, हड्डियां अच्छी रहेंगी, मांसपेशियां अच्छी रहेंगी। 1 चम्मच या तो ये नारियल का तेल, देखो ये तो मक्खन भर का है। हमने हर चीज़ों में आजकल 70% लोगों के खून में, ब्लड में, माताओं बहनों को जो बच्चों को दूध पिलाती है, उनके दूध में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण, माइक्रो प्लास्टिक के कण आ गए। ये हमने कांच के अंदर दे दिया। कोशिश हमारी थी कि सब चीज़ों को कर दें, लेकिन सब चीज़ों को करने में, ट्रांसपोर्टेशन में और फिर उसका अफोर्डेबिलिटी में बहुत दिक्कतें थी। 1 चम्मच नारियल का तेल। अब मेरी तरह से ऐसे कच्चा मत खाना, और आप खा सको तो अच्छा है, जो हेल्दी है वो तो ले लेना, जो बीमार है वो थोड़ा गुनगुना करके लेना। क्या लिया मैंने? नारियल का तेल, और इसको मुंह में रखूंगा 1 मिनट। मुंह में बगल में ले रहे हैं तो अपने आप पिघल जाएगा, बॉडी टेम्परेचर से अपना आप पिघल जाता है। नारियल का तेल 1 चम्मच लोगे, 100 साल तक। आजकल मैं देखता हूँ बूढ़े बूढ़ों को
क्या हो रहा है जी? वो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, याददाश्त खत्म हो गई, ऑटोमेन डिजीज, MND होगी जी। ऐसा बखेड़ा कर रखा है। गाय का घी, नारियल का तेल या तिल का तेल। हमारे एक सन्यासी हैं विदेह देव जी, उनके पिताजी हो गए अभी 86-87 साल के, 90 साल के होने वाले हैं, टकाटक चलते हैं जवानों की तरह हैं। बच्चे अपने बच्चे को पीछे छोड़ दें और पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? बोले तो खटाई नहीं खाता और रोज तिल का तेल पीता हूँ। बोले ये वर्जिन कोकोनट ऑयल भी महंगा है, घी, बादाम रोगन भी महंगा है, गाय का घी भी महंगा है, तिल का तेल ठीक है। ये 100% आपको 100% प्योर देते हैं। आप तिल के तेल में बहुत मिलावट होती है, तिल के तेल में, नारियल के तेल में, सब चीज़ों में मिलावट करते हैं। बादाम के तेल में तो नकली देते हैं। और तिल का तेल भी और ये बादाम रोगन भी पतंजलि का खरीदना। हमदर्द वालों का मत खरीदना। हमदर्द वालों की तुमसे हमदर्दी नहीं। हमदर्द का बादाम रोगन खरीदोगे और साफ़ी खरीदोगे और रूह अफ़ज़ा खरीदोगे तो वो पैसा मस्जिद और मदरसे बनाने में लगेगा। पतंजलि का बादाम रोगन खरीदोगे तो गुरुकुल बनाने में लगेगा। अब ये फ़र्क है ना, है? और फिर ऊपर से ये घी तेल लेकर के एक चुटकी सेंधा नमक, ये रोज बताता हूं मैं, एक चुटकी सेंधा नमक, एक चुटकी, ऊपर से गर्म पानी। ये इसका एक और फायदा है, कभी कब्ज की बीमारी नहीं होती, पेट ऐसा साफ होता है, फर्स्ट क्लास। अंदर पूरे पेट में चिकनाई चली गई, लुब्रिकेशन ऐसा हो जाता, आंतों में कुछ भी उल्टी पुल्टी चीजें चिपकती ही नहीं, सब ऊपर से नीचे तक मामला साफ। लेकिन एक ही चम्मच पीना। वैसे एक दिन मैंने, वो स्नेह पान की एक तरीका होता है, एक दिन 1 गिलास में घी पी गया तो लोगों के फोन आने शुरू हो गए, बाबा जी ठीक ठाक तो हो ना? मैंने कहा क्यों? बोला आपने सुबह सुबह वो 1 गिलास घी पिया था। अरे मैंने कहा मैं पी सकता हूँ, तुम मत पीना। ये इसका भी एक तरीका है और उसका भी धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। खैर, फिर न्यूट्रिशन की कमी ना, न्यूट्रिशन और प्रोटीन के बारे में फिर विस्तार से बात करेंगे, हाँ? और फिर देखो ये स्वर्णशिला जी, ये ताकत के लिए, पूरे दिन भर के एनर्जी के लिए। ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, सारे नेचुरल ऑर्गेनिक आपको विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारे जितने भी आपके दिन भर के लिए आपको ज़रूरत है वो सारे इससे मिल जाते हैं। और कभी ज़िंदगी में कैंसर आदि और कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज ना हो तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये 4 चीज़ें सुबह सुबह ले लो। सुबह सुबह की ली हुई चीज़ 10 गुना ज़्यादा फायदा करती है। खाने के साथ तो चीज़ें ऐसे ही घालमेल सा हो जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ इधर छेड़छाड़ में रड़ जाती हैं चीज़ें, पूरे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। कोई भी चीज़ जा कर के सबसे पहले कहाँ जाती है डॉक्टर साहब? हमारे पेट में, आंतों में, आंतों से फिर अवशोषित होकर के उसको प्रोसेस करके कहाँ जाती है? लीवर में, लीवर से फिर पूरे ब्लड में। तो पूरा बहुत लंबा टाइम लगता है ना। खाली पेट कोई चीज़ जाएगी तो क्या होगा? समझो खाली पेट जो हम चीज़ खाते हैं वो तुरंत ही एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है और कुछ हमारे पेट से एब्जॉर्ब होती है, कुछ समझिए हमारे आंतों में होती हैं। 1.5 घंटे के अंदर पूरे शरीर में समझिए वो औषधियाँ, वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को लग जाते हैं। और यदि खाने के बाद लेंगे तो समझिए हमारा शरीर जो मेन खाना है उसको पचाने में टाइम लगाता है, उसके बाद उसका नंबर आता है तो थोड़ा समझिए डिले हो जाता है। और उसमें शरीर को फिर इतना 1-1.5 किलो माल प्रोसेस करना है ना तो उसमें फिर सबके ऊपर उतना ध्यान नहीं जाएगा। जिसके 1-2 बच्चे हो तो ठीक से संभाल लेगा, और जिसका पूरा लांगा टेर हो वो फिर 2-3 दवाइयाँ हो तो उसको शरीर जल्दी पचा लेगा। जब 1-1.5 किलो पूरा सामान चलाएगा उसको तो बेचारा थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेगा। तो ये खाली पेट लेने का महत्व है। इसलिए वसंत कुसुमाकर रस, योगेंद्र रस, रस, स्वर्ण वसंत मालती रस, बच्चों को कुमार कल्याण रस खाली पेट देते हैं। उससे शरीर में पूरा लग जाता है। खाया हुआ अपना नहीं, पचाया हुआ अपना है, इसका मतलब है। तो आपको ये बता दिया आपको न्यूट्रिशन साइंस। अच्छा देखो, एक ये दूसरी चीज़ है, ताकत के नाम पर, न्यूट्रिशन के नाम पर बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं। 5000 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं च्यवनप्राश में, बालप्राश में। अपने बच्चों को ये खिलाओ। बच्चों को क्या खिला रहे हैं? बोर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स,
50% से ज्यादा तो चीनी ठोक रखी है उनमें। क्या ठोक रखी है? चीनी। और बाकी उसमें कुछ फ्लेवर्स डाल रखे हैं। अरे अपने बच्चों को बालप्रास च्यवनप्राश खिलाओ। और कोलेजन के लिए मैंने कहा था ना, उसके लिए तो हमने कोलेजन किससे लिया? गाजर से, हमने बेरीज से, बादाम अखरोट से, तिल से, हैं? तो ये कोलेजन प्रास और च्यवनप्राश, ये तो गजब है साहब। सुबह सुबह 1 चम्मच ही ले लेते हैं। और कोलेजन प्राश या कोलेजन पाउडर दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये 1-1 चम्मच ले लो। और इसका फार्मूलेशन इतना ज़बरदस्त है, बाजार में कोलेजन पाउडर किसका लेते हैं लोग? मछली, सूअर, इनकी चमड़ी को घोट के बीच वाला हिस्से से उसको सक करके, फिर उसका एक प्रोसेस है मशीनों में डाल करके, और उससे निकालते हैं। और उसमें बदबू आती है शरीर से भी, पसीने से भी, मलमूत्र से भी। इसको खाने से आपको कोई बदबू नहीं आएगी। सात्विक है पूरा और 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल। तो मैं कह रहा था आज एक थोड़ा सा आहार के बारे में बताया। तो क्वालिटी स्लीप, एक शब्द मैंने प्रयोग किया, प्रोफेशनल। 100% परफेक्ट क्वालिटी स्लीप। और फिर उसके बाद पूरा एक आधार आहार, दूसरा आधार विचार आरोग्य का। विचारों में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सात्विकता और अभय होना चाहिए। डर, अभिमान और विलासिता, ये दिमाग का कचरा है, इससे खतरे से बचना। फिर वर्कआउट में भी मैंने आपको सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से व्यायाम, आसन, प्राणायाम सब कैसे करना, और ध्यान भी उसमें ज़रूरी है वर्कआउट में। अब एक बात कह करके फिर अगली बात कहता हूँ। ये तो इंटीग्रेटेड, मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड फूड, इंटीग्रेटेड ये सब थॉट प्रोसेस। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इसमें हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, और वो भी सब रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के नाम पर तत्कालिक रूप से कुछ देर के लिए बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ देर के लिए कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, 4 घंटे बाद फिर दवा, 6 घंटे बाद फिर दवा, 8 घंटे बाद फिर दवा ना। ये 4, 6, 8 घंटे वाली दवाइयाँ हैं ना, जो आपको ऐसा लगता है कि इंस्टेंट कुछ इनसे बेनिफिट हो गया, ये आपके शरीर की पूरी ऊर्जा को खंड खंड कर देती है।